असम सरकार ने मिजोरम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। असम सरकार ने अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने को कहा है। मिजोरम में काम कर रहे असम के लोग सावधान रहें, ये भी कहा है असम सरकार ने। और इस वक्त ओलंपिक से जुड़ी एक अहम खबर, दीपिका कुमारी का 11:30 पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला कोरिया की तीरंदाज से दीपिका का मुकाबला। कोरिया की एनसान से होगा दीपिका का मुकाबला और दीपिका ने आज ही प्री क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की है, तो अहम चुनौती होगी। और यहां जीत हासिल करने के बाद भारत एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, दीपिका एक कदम और आगे बढ़ जाएंगी पदक के। तो पूरे भारत की नजरें इस मुकाबले पर कि क्या भारत की झोली में एक पदक सुनिश्चित हो पाएगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भारत की भी पैनी नजर है। भारत लगातार अफगानिस्तान और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा पर निगरानी रख रहा है। अफगान मामले पर ही विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। भारत अफगानिस्तान में संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए विश्व समुदाय के साथ काम कर रहा है। अफगानिस्तान में बातचीत से राजनीतिक समझौता होना चाहिए, इस पर सैन्य समाधान नहीं हो सकता। हम बल द्वारा तय किए गए किसी भी परिणाम को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि अफगान मुद्दे पर भारत और अमेरिका के विचार एक हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से धनबाद में जज की मौत के मामले में जवाब मांगा है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। दूसरी तरफ जज की मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके साथ ही जज की मौत के मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसआईटी में बोकारो डीआईजी और एसएसपी धनबाद को शामिल किया गया है। धनबाद पुलिस की फोरेंसिक टीम और सीआईडी भी तफ्तीश में जुटी है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस जांच में थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाएगी। सीबीआई ने गुरुवार को इसरो जासूसी मामले में आईबी के पूर्व अधिकारी आरबी श्री कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का केरल हाईकोर्ट में विरोध किया। इसके लिए जांच एजेंसी ने कहा कि इसरो जासूसी केस में सीबीआई को पाकिस्तान का हाथ होने का शक है। वैज्ञानिक एस नंबी नारायण से जुड़े जासूसी मामले में भी उनको पाकिस्तान की भूमिका का काफी ज्यादा संदेह है। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद श्री कुमार को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करने का सीबीआई को आदेश दे दिया। आपको बता दें कि श्री कुमार पर 1994 के इसरो जासूसी मामले में नारायण समेत कई लोगों को फंसाने का आरोप है। रची है जम्मू में 1 घंटे के भीतर 3 जगहों पर 3 ड्रोन दिखे हैं। बीएसएफ ने तीनों संदिग्ध ड्रोन को खदेड़ कर भगाया है। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर गोलियां भी चलाई हैं, लेकिन सभी भाग गए। तो एक बार फिर से ड्रोन की साजिश जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान की ओर से पीओके में चुनाव कराने को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 2 टूक कहा है कि इन भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को खाली कर देना चाहिए। गुलाम कश्मीर में तथाकथित चुनाव कराना पाकिस्तान द्वारा किए गए भौतिक परिवर्तनों को छिपाने की कोशिशों के अलावा कुछ भी नहीं है। भारत समेत स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष इसको लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया और उसे खारिज कर दिया है। बता दें, पीओके विधानसभा में कुल 53 सीट है, जिसमें 45 सीटों पर सीधे निर्वाचन किया जाता है, जबकि 5 सीट महिलाओं के लिए और 3 विज्ञान विशेषज्ञों के लिए आरक्षित है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने गुरुवार को केंद्र सरकार से तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार का रुख पूछा, जिस पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में कहा कि भारत की पॉलिसी ऐसे अफगानिस्तान की है जहां महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक सहित अफगान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो। भारत अफगान नेतृत्व अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित प्रक्रिया के जरिए स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर ले जाने वाली सभी शांति पहलों का समर्थन करता है। बुधवार को ही भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थायी राजनीतिक हल के लिए तत्काल अफगान शांति प्रक्रिया पर जोर दिया था।